रघुवंशी मुनिवर क्षत्रिय को फरसा दिखा के डराओ ना, रार बढ़ाओ ना, रार बढ़ाओ ना, फरसे से हम कब डरने वाले हाँ। मुनि है भृगुवंशी, मुनि है भृगुवंशी, क्षत्रिय को फरसा दिखा के डराओ ना। भृगुसुत समूज जने उबिलो की, जो कछु कहो सहु ऋषिरो की। सुर महिषुर हरिजन रुगाई, सुर महिषुर हरिजन रुगाई, हमरे कुलेन पर न सुराई, हमरे कुलेन पर न सुराई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि मैं आपको भृगुवंशी और आपके जनेऊ को देखकर जो कुछ आप कह रहे हैं उसे मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बदे बाप अपकी रतिहारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुमान कुठारा, व्यर्थ धरऊ धनुमान कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं क्योंकि इन्हें मारने से तो पाप ही लगता है और इनसे हार जाने पर बदनामी होती है, इसलिए यदि आप मारे भी तो भी मैं आपके पैर ही पकड़ूंगा। लेकिन एक बात कहूं महाराज, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, और धनुष बाण तो ये फरसा आप फालतू में ही लिए हुए घूमते रहते हैं। बधे बाप अपकी रतिहारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे। परशुराम ने फिर कहा बड़ा न और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। दुदमुए बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, यह स्वाद चखाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, यह स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना जाए।
डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी ब्रज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। तो परशुराम जी लखनलाल से कहते हैं कि तू अभी बच्चा है, नादान है, तेरे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे और अभी तो तू हंस रहा है, बाद में फिर तेरा पूरा खानदान रोएगा। तो जवाब में श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाँ, हम तो बच्चे हैं और बचपना भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बूढ़े होकर बच्चों के मुंह लगना ये शोभा नहीं दे रहा है महाराज। मैं बच्चा हूँ, दुधमुआ हूँ और मेरे मुंह में दूध भी है, लेकिन ऐसा दूध जिसमें कि खटाई पड़ने पर वह खट्टा नहीं होता है। तुलसी कहते हैं, खट्टा या कसैला। तुलसी ये फारसी शब्द है, तुलसी। तुलसी यानी तुरसा जाना, यानी खट्टा हो जाना। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे मुंह में जो मेरी माँ का दूध है वह लोगों के दांत खट्टे करने वाला दूध है। तो श्री लक्ष्मण जी के ये शब्द आग में घी का काम करते हैं। और तभी इस वाद विवाद में प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर बात को संभालने के लिए आगे आ जाते हैं। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी, तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।